आ जाओ, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई? हाँ हो गई। चलिए, सो आइए स्टार्ट करते हैं। 25 होगी पक्का, एकदम दावे के साथ कुछ बच्चे बता रहे हैं। m 5 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 5 इंटू 4 अपॉन 2, 62.5 होगी। चलो 5 2 जा 10। चलो ओमेगा कितना आएगा? ओमेगा ओमेगा इज इक्वल्स टू v अपॉन आर। v कितना 5, r कितना 2। चलिए काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी रोटेशनल? आदर्श तुम्हारा कोई गेस है? हाफ आई इंटू 5/2 का होल स्क्वायर, दैट इज हाफ 10 इंटू ओमेगा स्क्वायर 5। 5 कैसे आएगा बच्चा? 25 अपॉन 4। ठीक है, 2 1 जा 2 5 जा 125 अपॉन 4, दैट इज 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। ठीक है, 0.25 जूल्स। जिसकी भी ये आंसर आया था उसका आंसर सही है, बाकी सबका आंसर गलत है। ठीक है, बाकी सबका आंसर गलत है। चलो मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया। ठीक है, बढ़िया एकदम। कैसे बेटा बताओ कैसे आ रहा है ना? इधर देखो, हम एक और क्वेश्चन I10 निकाल ली। ठीक है, ओमेगा रखेंगे हाँ 6.25, 6.25 हाफ इंटू 10 इंटू 6.25, 62.5 का आधा 31.25। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सभी लोग। इस बार आप लोग ट्राई करने वाले हो। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, इस बार आप लोग क्वेश्चन करने वाले हो। ये है सॉलिड सॉलिड स्फीयर। ये क्या है? सॉलिड स्फीयर है। ये है सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ये है सॉलिड स्फीयर। इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमें पता है। ठीक है, इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है 500, एक मिनट रुको, 500 जूल। ठीक है, आखिरकार कल हमें रात में स्टीम लेनी पड़ी तभी हमारी तबीयत ठीक हुई है। ठीक है, सो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 500 जूल है। ठीक है, अब ये सॉलिड स्फीयर है, इसका मास दिया है 10 केजी, इसका रेडियस दिया है 0.5 मीटर। आपसे एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। चलो देखे कौन होनहार बच्चे निकाल लेते हैं। ये फॉर्मूला आपको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ये पता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। चलिए देखते हैं कितने लोग इसको सही सही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, के ई की वैल्यू होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ये 500 है, इज इक्वल टू हाफ एम कितना है 10 इंटू वी स्क्वायर। अभय का 600 आ रहा है, यहां से 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 500 जा, v की वैल्यू आ जाएगी 10। v आ गया तो यहां से ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर। v कितना है 10, r कितना है, अरे यार r कितना है 0.5, डेसिमल हटेगा 5 1 जा 5 20 जा, ओमेगा आ गया 20। काइनेटिक यहाँ पे आई की वैल्यू निकालेंगे। चलो सॉलिड स्फीयर के लिए फॉर्मूला होता है 2/5 mr स्क्वायर। फॉर्मूला सबको पता है। सॉलिड स्फीयर के लिए आई, देखो हर चीज का रोटेशनल मास अलग है भैया। स्फीयर अलग तरीके से रोटेट करेगा, डिस्क अलग तरीके से करेगी, सब चीजें अलग तरीके से रोटेट करती है। 2/5 एम, एम कितना है 10, आर कितना है हाफ का स्क्वायर।
ये आ जाएगा 2/5 इंटू 10 इंटू 1/4। ठीक है, सो इसे काटते हैं। 5 4 से 20, 5 4 से 20, 1 आ रहा है। आई आ गया, ओमेगा आ गया। साला किसी का आंसर सही नहीं आया। के ई रोटेशनल, कोई बात नहीं बच्चा, के ई रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई। अच्छा स्वाति 200, ठीक है। आई कितना है 1, ओमेगा कितना है 20 का स्क्वायर, 400/2, दैट इज 200। 200 जूल आंसर आ रहा है। हाँ, आदर्श ने बताया था 2000 शायद, या 1000 बताया था, पता नहीं। अनुप्रिया 200, हिमानी 200। अब सबका 200 आ रहा है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, एकदम अति उम्दा। आप सभी का आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया, सही है, सही है। अच्छा, शिवम का सही था, ठीक है। बढ़िया बच्चा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना समझ में आ गया है, ठीक है। अब जरा सा और देखते हैं, ठीक है, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बुक में क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आता है, जरा क्वेश्चन देख लो, है ना। निश्चय अगर हो मीटिंग में तो ये क्वेश्चन ध्यान से देख लो, ठीक है। इफ इफ डिस्क ऑफ मास, if disk of mass 20 kg, if disk of mass 20 kg, radius 0.5 meter is moving with angular speed, angular speed of, is moving with angular speed of 2 meter per second। अरे यार, एंगुलर स्पीड दे रखी है 2 रेडियन पर सेकंड। एंगुलर स्पीड हमेशा रेडियन पर सेकंड में दी जाती है। फाइंड, पहला रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरा टोटल काइनेटिक एनर्जी, तीसरा परसेंटेज ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो ये 3 पार्ट है। अगर कर सकते हो तो स्टार्ट करिए, नहीं कर सकते हो, आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को चेक करना। चलिए देखते हैं। सो देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे मास दिया है, मास दिया है 20 kg, रेडियस दिया है 0.5 मीटर, ठीक है। ओमेगा दिया है 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। आई की वैल्यू आती है mr² by 2 फॉर डिस्क। डिस्क का mr²/2 याद कराया है। चलो देखते हैं, 20 इंटू 0.5 का स्क्वायर, चलो 40 160 20%, देखते हैं, ठीक है। 20 इंटू 0.5 का स्क्वायर अपॉन 2, 10 इंटू 0.25, यह आ जाएगा 2.5 जूल। किसी का आंसर आया हो तो बताओ। नहीं, ये तो अभी 2.5 ये मास आया, अभी जूल नहीं आई है, ये रोटेशनल मास आया, ठीक है। के ई रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई, आई कितना है 2.5, ओमेगा कितना है 2 इंटू 2, ठीक है। ये और ये कट गया, 5 जूल आ रहा है। जरा देखो ध्यान से, कहीं हमने गड़बड़ तो नहीं किया, ताकि आप लोगों का आंसर सही मैच हो जाए। 125 कैसे? चलो स्वाति कह रही है उसका आया आंसर। बाकी बच्चे बताएं, किसी का आंसर आया था 5 जूल। मास दिया था, रेडियस दिया था, तो mr²/2 से आई निकलेगा। ओमेगा दिया था, वैल्यूज रख के निकालनी थी। चलो, ओमेगा दिया है, आर दिया, तो वी आ जाएगी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर कितना है 0.5, ओमेगा कितना है 2, दैट इज 1। तो काइनेटिक एनर्जी नॉर्मल कितनी आ जाएगी, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², हाफ m कितना है, m कितना है
20 v कितना है 1 का स्क्वायर दैट इज 10 जूल आ रही है। ठीक है, ये ट्रांसलेशनल है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, टोटल इज इक्वल्स टू के ई रोटेशनल प्लस के ई ट्रांजिशनल। के ई रोटेशनल कितना है 5, ट्रांजिशनल कितना है 10, ये आ जाएगी 15, टोटल आ गई। चलो टोटल आ गई तो परसेंटेज निकालेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100। जयेश कह रहा है 15 आ रही है, अब सबकी 15 आएगी, हमें पता है। रोटेशनल कितनी है, रोटेशनल है 5 अपॉन टोटल कितनी है 15 इंटू 100 दैट इज 5 1 जा 5 3 जा 100 अपॉन 3 दैट इज 33.33% आंसर। अब सबका आंसर आ रहा, बहुत बढ़िया। निश्चय क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन आएगा, जरा देख लो ध्यान से, क्या ये बात समझ में आ रही है। जल्दी जल्दी सभी लोग मैसेज करिए, क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, कोई बच्चा ऐसा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा हम लोगों ने ये पढ़ा है, वर्क एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ी है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल है ना, हाँ हाँ कर रहे बेटा, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये पढ़ी है कभी, है ना, या फिर ये पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, सो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। और वर्क पावर एनर्जी का टेस्ट हुआ था, बच्चों ने अच्छा टेस्ट भी दिया था, है ना, खुश हैं, अंकित से भी, सभी बच्चों से खुश हैं। ठीक है, थोड़ी सी और मेहनत करिए और अच्छे अच्छे नंबर लाइए। ठीक है, मान लो मान लो मान लो एक यहां पे कुछ हाइट पे, मान लो 10 मीटर की हाइट है, क्या है 10 मीटर की हाइट है, 10 मीटर की हाइट पे यहां पे पड़ा है डिस्क, क्या पड़ी है, डिस्क पड़ी है, जिसका मास है 20 केजी। इस डिस्क का मास है 20 केजी, रेडियस है 1 मीटर। ठीक, अब जैसे ही डिस्क को छोड़ोगे, ये डिस्क नीचे आएगी, यहां पे आते आते डिस्क के पास आ जाएगी वेलोसिटी। अब एक बात बताऊं, हम लोग अभी तक जो पढ़ते थे ना वर्क पावर एनर्जी में, वो आधा था, वहां पे हमने आधा पढ़ा था, वो हम मान के चलते थे ये घिसटते घिसटते आएगी, है ना, पर कभी भी ये घिसटते घिसटते नहीं आएगी, ये सीधा भी चलेगी और रोटेट भी करेगी, हाँ या ना। यानी कि स्टार्टिंग में इसके पास थी पोटेंशियल एनर्जी, स्टार्टिंग में यहाँ पे सिस्टम में इसके पास थी, इसके पास यहाँ पे थी पोटेंशियल एनर्जी, क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh। फाइनली यहां पे आते आते इसके पास क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक तो आगे भी बढ़ रहा है और घूम भी रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू टू काइनेटिक एनर्जी। क्या ये बात समझ में आ रही है, अगर ये बात समझ में आ रही है तो क्वेश्चन यही है, फाइंड इट्स स्पीड। ठीक है, v की वैल्यू पूछ रहा है। चलो तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, जो भी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी, इसकी हाइट कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और ये वेलोसिटी में बदलती जाएगी। ठीक है, हाइट कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बदलती जाएगी और ये वेलोसिटी में बदलती जाएगी। स्टार्टिंग में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, आप कहोगे सर एम जी एच, मैं जी को 10 ले रहा हूं, एम कितना है 20, जी कितना है 10, एच कितना है 10, 2000 आ गया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ, अच्छा मैंने एम की वैल्यू फालतू रख दी है, कट जाएगी सारी एम की वैल्यू, हाफ एम वी स्क्वायर, ये ट्रांसलेशनल है। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल कितना आएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर
आई की वैल्यू क्या होती है, हाफ, आई को लिखेंगे mr² / 2, ओमेगा को क्या लिखेंगे, v² / r²। देखो r², 2 2 सा 4, 1/4 mv²। ठीक है, अब सबको प्लस कर लेते हैं, इसको mgh ही रहने दो अभी। टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। लिख लेते हैं, टोटल पोटेंशियल एनर्जी mgh, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू ke रोटेशनल प्लस ke ट्रांसलेशनल। ke रोटेशनल हम लोगों ने निकाली, ke रोटेशनल हम लोगों ने निकाली 1/4 mv²। क्या निकाल ली हम लोगों ने, 1/4 mv²। ke ट्रांसलेशनल हम लोगों ने निकाली हाफ mv², और ये है हमारे पास mgh। देखो m तीनों तरफ है, तो मैंने इसीलिए m की कैलकुलेशन का चक्कर डाला ही नहीं, m तीनों से कॉमन लेके काट दिया। g की वैल्यू 10, h की वैल्यू, h कितना था, h भी 10 था, मास की जरूरत ही नहीं थी, इज इक्वल्स टू v²/4 प्लस v²/2। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 3v²/4 इज इक्वल्स टू 100। 400/3 is equals to v², v is equals to 20/√3, यानी कि ये आ जाएगा आंसर 20/3√3। चाहो तो सॉल्व भी कर लेना, हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं। जल्दी से बताइएगा क्या सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ पे